कम बैक कर दिया मेरे शेरों ने, कम बैक कर दिया दोस्तों। हम भी अपने बॉलर्स बेचारे की जो बिस्ती कर रहे थे, इतनी बिस्ती कर, उनकी भी तो मासूम कुटें खाते रहे हैं। आज उनसे भी कुछ खास हो नहीं सका। लगता है ग्रीन स्प्रे पेंट किया हुआ इन्होंने पिच के ऊपर। बट जो भी हो, कम से कम वो 140 से 150 पे तो बॉलिंग करा रहे थे ना, 148। बांग्लादेशी कमेंटेटर्स कह रहे थे कि नाहिद रानी की जो सबसे स्लोएस्ट बॉल है ना, वो पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उनकी सबसे फास्टेस्ट से भी ज्यादा तेज है। ये भी दिन आना था। बांग्लादेश से भी ताने खाना शुरू हो गए हैं हम। इनके 4 बॉलर मिल के कभी जो है ना इतनी पेस नहीं निकाल सकते थे जितना हमारे एक एक बनाते थे। लेकिन हमारे इस वक्त लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं, कोई कुछ भी ना कहे भाई किसी को भी। खैर, आज कम बैक किया था। शुरू में ही बॉलर्स ने कम बैक कर दी तो 100 रन के ऊपर इनकी जो कुछ 6 विकेटें लेके गए ना, वो भी एंड में ये एमी टेल अंडरों से कुट खा गए। नहीं तो और कम होने चाहिए थे, तकरीबन 30 रन और कम होते तो 400 वाला जो प्रेशर है वो ना होता। खैर, उस सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बताओ ना, ये कौन सी ग्राफिक्स चलाई हैं आज मैच के अंदर? भाई साहब, पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है ये सारे इंडियन नाम क्या कर रहे हैं? ये कहीं फ्यूचर तो नहीं दिखा दिया? देखो, अगर ये जो हम कहते रहते हैं ना कि ये दोनों मुल्क एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर ये एक हो जाए ये सारा रीजन, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे सारे के सारे इंडियन ही प्लेयर हैं जो कि प्लेइंग 11 में आए हैं। पाकिस्तानी फिर भी कोई नहीं, सबको उठा के बाहर फेंका हुआ। खैर भाई, बेहतरीन प्रोडक्शन हो रही है, जबरदस्त यार। पता नहीं कौन कौन फैन था इंडियन टीम का जिसने जो इस किस्म की ग्राफिक्स चला दी थी। पता नहीं कौन सी पाकिस्तानी टीम है। हमें वैसे बुरा नहीं लगा ये देख के, ऐसी अगर पाकिस्तानी टीम हो जाए तो हम खुश ही रहेंगे। लेकिन भाई, हाईलाइट जो आज पूरे दिन की थी ना, वो थी अजान अवैस। ओए होए, एक तो डेब्यू किया है मेरे दोस्त ने। ये जब आप मेरिट के ऊपर आए हुए होते हैं तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस निकल रही थी यार। आप बाकी सब चीजें छोड़ें, उसकी टेक्निक सिर्फ देखें, जितना सॉलिड वो खड़ा होता है, हेड स्टेबल है, वेट ट्रांसफर चेक करें, हर चीज बिल्कुल पिन पॉइंट खूबसूरत तरीके से चल रही है, टेक्निकली साउंड। जब आपकी टेक्निक ठीक हो ही नहीं सकता भाई कि आप चलो 1 में फेल हो जाए, 2 में फेल हो जाए, 3 में फेल हो जाए, नजर आ रहे होते हैं। इवन वो जो फेलियर होते हैं ना उसके अंदर भी नजर आ रहा होता है, अगर बंदा जानता है कम से कम गेम को। ऊपर से डेब्यूटेंट, ऊपर से इतना बड़ा स्कोर, ऊपर से तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त इमामुल हक के लिए, जिन्होंने पहली बॉल इनसे फेस करवाई है। 21 साल का लड़का है, उसको कहा बेटा तू जाके फेस कर। वो दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ऊपर से नाहिद राणा और जितने भी उनके जो पेसर्स हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं बांग्लादेश वाले, 150 के ऊपर वो बॉलें करा रहे हैं। पिच के अंदर मूवमेंट भी है, हिल भी रही है, और बच्चे को आगे कर दिया कि जा बेटा तुम उधर, तुम संभाल लो, मैं इधर खड़ा हूं, मेरी फिक्र ना करो, मैं इधर खड़ा हूं, मैंने विकेट बचाई हुई, तुम बस आराम से फ्रीली खेलो, जिस तरह भी खेलना है खेल लो। ये हमारे सीनियर्स हैं। आई डोंट नो, पीछे सरफू भाई जो है वो बैठे, तू यार अमलैंड बैठा है उधर, तू नहीं बोल सकता भाई? तुझे नहीं नजर आ रहा कि कौन सीनियर है कौन डेब्यूटेंट है? उसको वहां पर अगर वो आउट हो जाता, उससे कोई नाराजगी होती किसी को कि यार ये डेब्यूटेंट से अब क्या ही उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन ये कौन सी स्ट्रैटेजी कौन बनाते हैं? मेरे साथ दोस्त बैठे हुए कुछ, उन्होंने ये कहा कि यार ये इससे क्यों ओपन करवा रहा है, इमाम को खुद आना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस्ड है। मैंने कहा इमाम तो खुद कॉन्फिडेंस का मारा है, उस मासूम में शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, इमाम को तो अपनी पड़ी होगी मेरी सीट किसी तरह वापस आ जाए। अजीब ही हमारे कोई मसले हैं यार। लेकिन शुक्र है अच्छा स्टार्ट मिला है, इमाम ने भी अच्छा स्टार्ट दे दिया। तो शुरू के अंदर लोग आए नो कि वो आदत तो है हमें गालियां देने की, इसको भी तो उसको भी, पुराने से वैसे भी डसे हुए हैं, कोई बात नहीं, गालियां दे भी दो, समझ सकता हूँ अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है। लेकिन अच्छा स्टार्ट उसने दिया हुआ था, कोई ऐसा प्रेशर आने नहीं दे रहा था, वो बच्चे के ऊपर अच्छी तरीके से कर रहा था। एंड में 40s में आके थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया था और फिर आउट भी हो गया। और आउट भी जो हुआ है रिव्यू लेके गया है, इतना सीधा प्लम आउट है यार। मतलब तू मिड विकेट की भी मिडल के ऊपर तेरी बॉल लग रही, इसके ऊपर रिव्यू लेने की तुक क्या बनती थी? तो पता क्यों बनती है? ये पीछे भी इसको आउट दे दिया था, इसने रिव्यू ले लिया और बॉल जो है वो मिसिंग थी। बस मुझे समझ आ गई भाई अब हो ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस ये हिट विकेट ना कर लेना खुद विकेटों के ऊपर, इसने बोल्ड पे भी रिव्यू लेना है। क्योंकि एक रिव्यू उसने ले लिया और डिसीजन रिवर्स हो गई, तो ये फुल कॉन्फिडेंस में आ गए। वही हुआ। खैर, इतना खूबसूरत किस्म का आउट था, सीधा सीधा आउट है, बेधड़क होकर रिव्यू लो भाई। कप्तान का अलग एक रिव्यू है, सीनियर प्लेयर का अलग एक रिव्यू है, सबके अपने जहेज में रिव्यू लेके आए हैं भाई। खैर भाई, दफा करो। जो भी है, स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हो गया। फिर उसके बाद जो है ये इसने अवैस ने जो बैटिंग की है, नाहिद राणा ने पहली बॉल इसके सर के ऊपर मारी और अच्छी खासी इसको लगी है। 2-3 ओवर के बाद भी दोबारा इसने कंकशन टेस्ट इसका हुआ है, उनको बुलाया है मेडिकल ऑफिसर जो भी होते हैं, उन्हें आके क्या उत्ते देख, नीचे देख, फलाना देखिए कितनी उंगली है, कितनी उंगली, सारी उंगलियां शुंगलियां उसकी चेक कराई। पता लग रहा था कि कुछ डिस्कम्फर्ट में है। लेकिन फिर आके एक तो वो नाहिद रानी ने दोबारा आके इसको जब बाउंसर मारे ना, पुल के ऊपर अगले ने चौके मारे हैं, खूबसूरत चौके मारे हैं, 4 लगातार चौके मारे नाहिद रानी को। और ये इसके अंदर ही 148 वाली भी बॉल इसने कराई है। उसने कहा बेटा आ, फिर जब आप मेरिट पे आए होते हैं ना, आप में कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। यही चीजें नजर नहीं आ रही होती। हम वही कहते थे ना कि बाकी दुनिया के जो डेब्यू के ऊपर भी जो आए होते हैं उन्हीं को देख के मजा आ रहा होता है यार, क्या जबरदस्त का कोई टैलेंट आया है। वो जब तक एक्सपोज हो तो हो जो भी हो, लेकिन कम से कम जितने भी डेब्यू पे आते हैं उनका कोई ना कोई एक जबरदस्त किस्म की यूनिक किस्म की स्पेशलिटी नजर आ रही होती है। हमारी
वो भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरिट के ऊपर लाते ही नहीं हम, तो मजा आया बड़ा। दूसरी एक और बात कि इमाम जब आउट हुआ तो दूसरा अब्दुल्ला फजल जो डेब्यूटेंट है उसको आपने भेज दिया। अब मैं वैसे इस उसके ऊपर बैठा हुआ था लिटरली, अभी भी वैसे ये टेस्ट मैचेस के अंदर यही होता है कि सेशन की गेम होती है। और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो 5 साल से मैं यही कह रहा हूँ भाई कि पाकिस्तानी जो टेस्ट टीम है ना, वो 4.25 दिन भी जीत के ना सारे सेशंस, एक सेशन में ऐसा गूं करती है ना पिच के बीच में कि टीम ही हार जाती है, इतना बड़ा गूं करती है। तो आप कभी भी इनके ऊपर सेटिस्फाई तो हो नहीं सकते कि हम एक सॉलिड पोजीशन में या वटेवर, कभी भी वो एक सेशन आ सकता है, हर टेस्ट मैच के अंदर आता है। तो इसके अंदर भी आप अभी देख लें, अभी तो दूसरा दिन हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी दिन वो सेशन आ सकता है और आप लोग जो है ना सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये क्या हो गया भाई, यहां से हार गए हैं ये। इसके अंदर तो फिर कम से कम पहले दिन तो ये हारते रहे। ऐसे ऐसे टेस्ट मैचेस भी हैं कि 4-4 दिन हमने डोमिनेट करके वो एक सेशन में ऐसा गंद किया कि हम हारे हैं। अभी तो फिर भी कम से कम वो अच्छे 400 स्कोर बना के गए। हमें थर्ड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है बांग्लादेश ने। कुट हमने खा ली थी। मैं ये कह रहा था कि भाई मैं फुल टाइम इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका अभी से ये बयानबाजी शुरू हो जाएगी कि भाई वो असल में टीम में देखे ना हमारे बहुत ज़्यादा डेब्यूटेंट्स भी थे और हमने कुछ चेंजेस भी किए हुए थे, इसलिए इतने एक्सपेरिमेंटल फेज के ऊपर हारना तो बनता ही है। पहले से उन्होंने बहाना बनाया होगा, शुक्र है डेब्यूटेंट्स में स्कोर करके चले गए। वरना मुझे ये समझ नहीं आ रही यार, जब इमाम आउट हुआ है आपने दूसरा भी डेब्यूटेंट भेज दिया कि जाओ भाई बच्चों जाके देख लो जो भी आप लोगों ने करना है। एक चीज मुझे ये समझ आती है कि बॉल थोड़ी पुरानी हो गई थी, बॉलर थोड़े थक गए थे, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक था उसको पीछे कर दिया था, दूसरा आ रहा था वटेवर। स्टिल यार डेब्यूटेंट जब कोई होता है कहीं ना कहीं नर्व्स वगैरह तो होते हैं। आपने दोनों डेब्यूटेंट भेज दिए, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, अब्दुल्ला फजल ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये डिसीजन क्या था यार, उधर शान मसूद को आना चाहिए था भाई, वो आके जो है मतलब एक सीनियर प्लेयर हो, दूसरा बच्चा हो, अगर कोई लगे कि गलत कर रहा है फलाना कर रहा है, उसके पास जाए, उसको बताया कि बेटा इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, इस ओवर को जाने दे, इसको रिस्पेक्ट दे दे। वो इस वक्त बॉलर जो है फुल रिदम में आया है, इस किस्म की 1000 चीजें होती हैं। हमने दोनों बच्चों को भेज दिया कि जाओ जाओ। अभी वहां पर वो आउट हो भी जाते तो क्या ही हो जाना था, किसी ने क्या कोई इसके ऊपर गिला शिकवा करना था। बट खैर आई डोंट नो, जो भी इनकी डिसीजन थी उनको भेज दिया दोनों बच्चों। अब्दुल्ला फजल ने भी बड़ा अच्छा, अब्दुल्ला फजल को ये अगर आप लोग ऊपर की पोजीशन पे खिला देते ना रिजवान भाई पिंडीज की टीम के अंदर, तो आपकी शायद जो टीम भी ना वो भी थोड़ी ऊपर ही आ जाती। उधर भी हक मारा था इसका, इसीलिए ख्वार हो गए। ये सिर्फ चक्कर ही ये होता है, आप जब दूसरे का हक मारेंगे आप जलील होकर निकले जाएंगे। खैर भी तकरीबन 240 और रन बनाने हैं और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो आज का जो पूरे का पूरा दिन था, इनफैक्ट सुबह बॉलिंग के अंदर भी हमने आके आउट कर लिए हैं। शाहीन मेरी जान ने जो है 3 विकेटें ली इनके अंदर, खैर पहली दो विकेटें तो बड़ी थी, एक टेल अंडर को उसने ले ली था, फुल जोर लगा रहा था एंड के ऊपर आके 135-37 के ऊपर भी बॉलिंग करा रहा था, 135 के ऊपर टेल अंडर के टाइम के ऊपर इतना जोर लगा रहे थे। अब्बास आफरीदी ने यह है कि भाई दिखा दिया कि लाइन लेंथ अगर आपकी सही हो, सही जगह के ऊपर आप बॉलिंग करा रहे हो तो किस तरह विकेटें लेते हैं। एक और पंजा मार के गए, 5 विकेटें लेके गए, जबरदस्त यार। 120 की अगर आपके पास पेस नहीं है तो फिर आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि ना पेस है ना डिसिप्लिन है, पता नहीं क्या है। कम बैक कर दिया था 101 रन के ऊपर जो है, मतलब जहां से उन्होंने शुरू किया था, जिस पोजीशन के ऊपर थे बांग्लादेश वाले, उस लिहाज से। अब ये भी है कि एंड में मतलब इसे और बेहतर इनको आउट कर देना चाहिए था। 30 रन एक्स्ट्रा इन्होंने खा लिए एंड में टेल अंडर से, और वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है 400 रन का। बट शुक्र है कि स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया और ये दोनों लड़के इतना सॉलिड खेल रहे हैं। अब आई होप कि आज जाके वो ज़्यादा हवाओं में ना उड़ जाएं, क्योंकि लोगों ने तो अभी उनको तारीफ़ें करनी है, जगह जगह पे उनके अब्बू को फ़ोन आ जाएंगे, एमएनए साहब ने जी, मिनिस्टर साहब ने फ़ोन कर दिया जी आपका बेटा है हमारे इलाके की शान है, उधर चला गया एंड ऑल दैट। वो सारे जो है अभी थोड़े हवाओं में जाना शुरू है, गुब्बारे की तरह हवा भरना शुरू हो जाएगी और फटने के लिए रेडी हो जाओ जब भी होना है। बट जो भी हो, आई होप कि कल भी जो है इसी तरह ग्राउंडेड, मेरा सरफू भाई है ना वो इनको समझा देगा कि बेटा आप नहीं इंटरनेट नहीं यूज़ करना, बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, जहाँ से आप अभी आए इधर ही सो जाओ 9 बजे तुम लोग सोओगे, सुबह में सबसे पहले तुम लोग को उठाऊंगा। खैर भाई जो भी हो, सबसे बेस्ट पार्ट यह था कि जबरदस्त रन रेट के ऊपर इन्होंने स्कोर बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता नहीं है भाई। टेस्ट मैच में जो है आप वो शेल के अंदर गए हुए होते हैं, 70 बॉलों के ऊपर 20 रन हो रहे होते हैं जी, 12 ओवर हो गए 20 रन के ऊपर जी, रोक रोक के खेल रहे हैं। उसके बाद फिर आउट भी हो जाते हैं और बंदा कहता है यार ये तो प्रेशर अभी भी हम पे, कब से खड़े हुए थे और अभी भी हम पे प्रेशर ही है, बॉल पुरानी कर रहे हैं, फलानी कर रहे हैं, घिसा रहे हैं, बकवास किस्म के। वही 2003 की जो स्ट्रैटेजी होती थी वही अभी भी चल रही है। शुक्र है कि 4 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहे थे, खड़े हुए थे, स्कोर भी बन रहा था, पता चल रहा था कि चलो ठीक है यार प्रेशर निकल गया। अभी देखो 230 के ऊपर आया हुआ है, यहाँ से कोई गंद होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस नस्ल के हमारे प्लेयर्स हैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड। खैर भाई बेस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज जो है हमारी अभी तक हिस्ट्री की जो निकली है, उसके अंदर अब्बास आफरीदी दूसरे नंबर के ऊपर है, पहले नंबर पे इमरान है, वसीम वकार जो है उनसे ऊपर, मतलब ये एवरेज के साथ बैठा हुआ है। इसको हम ये कह कह के पीछे करते रहें कि इसमें पेस नहीं है, पेस नहीं, हमें पेस चाहिए। आपके पेस वाले सेंसेशन अभी देख लें, इस मासूम को हमने बाहर किया हुआ था कि इसकी जगह नहीं है। शुक्र है इसको वापस टीम में डाला गया है।
अभी तो आगे जो सिचुएशन वगैरह बनी हुई है इनकी भी, जहाँ पे बॉलिंग करेंगे, अभी जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है वो भी मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर भी इस किस्म की बॉलिंग तो चल रही होती है। इंग्लैंड शिंग्लैंड मेरे ख्याल में इन्होंने जाना है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, वहाँ पर तो हमारे सारे शेयर बने होंगे। रूफी मेरा दोस्त देख कैसे सांप की तरह हिलाएगा, वो तो कंडीशंस होते बहुत सूट करती हैं, बट उधर देखना है इसको इस पेस के ऊपर क्या खूबसूरत बॉलिंग कराएगा। खैर एंड में जब ये खत्म हो रहे थे, इनके आउटशॉट हो गए थे, हमारे शाहीन भाई ने 135 की स्पीड के ऊपर मारी, और मार किसको रहा है? उनके नाहीद राणे को, तो उनके जो बॉलर्स हैं उनको मार रहा, आंखें दिखा रहा है, क्या कुछ कर रहा है। मैं सर पकड़ के बैठा हूं, मैं क्या बे यार, अभी उन्होंने आना है बॉलिंग कराने के लिए, उनको ना तपाओ, ये तो तुम अपने बैटर्स के लिए बुरा कर रहे हो। वही हुआ, नाहीद राणे ने आके जो है बाउंसर वाउंसर मारे, वो तो शुक्र है हमारे बैटर्स ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, वरना ये बिल्कुल ही उल्टा हिसाब हो गया था। बैटर्स मासूम जो वो गालियां दे रहे हैं, अबे क्यों फड्डे कर रहे हैं इनसे, इनको तपाया हुआ है, कुट्टे हम खा रहे होंगे। मैं ये भी देख रहा था आखिरी ये जो पेयर था उसके, ये मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा उसके बाद कितने रन बने हैं, लेकिन हमारे रिजवान भाई ने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एक रन आउट भी मिस किया। स्टंपिंग कैचेस वो सब तो छोड़ो, रन आउट तक बात आ चुकी है। उनका मूड ही नहीं है भाई, का मूड नहीं, उनका मूड किसी ने ख़राब कर दिया है। पता नहीं उनका मूड किस तरह बनेगा, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं भाई। मेरा ख्याल में उनको आराम से तसल्ली के साथ एक अच्छी सी सुजुकी FX दे के ना, तो उनको खैर बात कह दिया जाए कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। आप जाएँ डोमेस्टिक में सेंचुरियाँ मारें, PSL में भी मारें, जिस तरह अगर उनकी दोबारी फॉर्म आई तो उनको टीम में डाल दो। अदरवाइज बड़े यंगस्टर्स बैठे हुए, उनको अब चांस देना चाहिए। इसी तरह जब सरफराज को था ना, बड़ी उसकी कल्ट फॉलोइंग थी, क्योंकि सरफराज ने तो इंडिया को हरा दिया था, लोग पागल हो रहे थे। उस वक्त मैं ही लड़ रहा था कि भाई ये जाके सेंचुरियां मार रहा था, इसने इंग्लैंड में मारी थी, मैन ऑफ द सीरीज आता। मैंने ही कहा था कि इसकी फॉर्म लगी हुई है, सरफराज को बाहर बैठना चाहिए। हालांकि ऑफकोर्स जब ये 3-4 साल खेलता रहा रिजवान, सरफराज उस वक्त खेल रहा था और बैकअप कीपर के तौर के ऊपर टीम के बता, मैं हमेशा यही बोलता रहा हूँ। अभी मैं ही बोल रहा हूँ भाई कि आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो दूसरा जो डिजर्विंग है उसको अंदर होना चाहिए, आपको बाहर होना चाहिए। कोई किसी का प्यो शो नहीं है भाई, हम यहाँ पे कोई इस तरह नहीं बैठे हुए कि एक दफा एक की तारीफ कर ली तो आज से वो मेरा खुदा बन गया। एक जात है जिसके सामने दिन में 5 दफा झुक जाते हैं, किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये जो वर्शिपिंग हो रही होती है ना, आइडल वर्शिपिंग हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये बंद करो भाई, इससे कोई फायदा नहीं होने लगा, इंसानों को पूजने से कोई फायदा नहीं होने लगा। जो जिसका हक है उसका हक है। मेरा ख्याल में अभी रिजवान साहब अभी आई होप कि बैटिंग शैटिंग में कुछ कर ले, लेकिन अगर बैटिंग में भी नहीं चलते हैं तो कीपिंग की बेस के ऊपर तो मेरा कभी भी ये हमेशा से ही रहा है कि भाई कीपर इस वक्त आपका सबसे बेस्ट रिजवान ही है, इसके ऊपर कुछ शक नहीं है। इस वक्त कीपिंग भी बहुत हल्की हो रही थी, मेरे ख्याल में मेंटली इधर उधर है, उसको रेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत है या वटेवर, जो भी एक साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, जिस फेज से भी गुजर रहा है उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी है वटेवर, इसका ये मतलब नहीं है कि वो टीम के अंदर बैठा रहेगा, क्योंकि किसी की फुप्पी की टीम नहीं है, नेशनल टीम है और इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। बट खैर 2 दिन हो गए हैं, आज का दिन पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, काफ़ी हद तक वापस आ चुका है, लेकिन अभी भी टोटल कंट्रोल में तो नहीं आया। बट फिर भी बड़ी बात है कि हमने कोई फाइट बैक दिखा दी है, और अगर किसी ने कमाल किया है तो हमारे डेब्यूटेंट्स ने किया है, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। लेकिन यार मेरे दोस्त इम्मी ने भी बैटिंग अच्छी की थी, कोई ऐसे उसके ऊपर जो है बादशाह थी नहीं, सॉलिड 40-50 मतलब 45 रन। हाँ ये और बात है कि आप इतना खड़े होकर उसके बाद फिर विकेट नहीं जानी चाहिए थी, बट खैर चलो यार 40-50 रन ही होते हैं, डिसेंट स्कोर करके गए हैं वो। तो फिर 50 के बाद भी लोग कह रहे होते हैं कि भाई अभी नहीं आउट होना चाहिए था, 35 के बाद भी यही कहते हैं, 75 के बाद भी यही कहते हैं। बस ठीक है, अच्छा था, प्रेशर जो सिचुएशन थी शुरू के ऊपर आए हुए थे, उन्होंने 400 बनाए, मोमेंटम उनके पास है, आके अब्जॉर्ब कर ही लिया था, दूसरे एंड पे खड़े होकर डेविडेंट को जो आगे कर दिया था। बट जो भी हो, खुद भी जब बैटिंग कर रहा था तो उसने प्रेशर आने नहीं दिया था, और अच्छी शॉर्टे मोटे अच्छी रन रेट के साथ इसने भी मेंटेन किया हुआ था। तो जो भी हो, बैटिंग के अंदर खुश किया पाकिस्तानियों ने, एंड आई होप आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, वो एक गंदा सेशन नहीं आएगा बीच।